लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी के नारों और स्लोगन में बदलाव दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? चुनाव से पहले मायावती ने अपने स्लोगन में इतना बड़ा बदलाव क्या कर दिया और क्यों कर दिया? हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने कांशीराम के समय का 4 दशक पुराना नारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा दिया था। अब मायावती की गुरुवार को हो रही चुनावी सभाओं के लिए पार्टी की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय स्लोगन का प्रयोग किया गया है। पिछले चुनावों तक बसपा के पोस्टर्स में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। पार्टी इस बार अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए अपने पुराने समीकरण पर वापस लौटती दिख रही है। जड़ों की तरफ वापसी से क्या बसपा की चुनाव में तस्वीर बदलने वाली है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन आज मायावती को जो झटका लगा है उसका जिक्र करना भी नहीं भूलेंगे। दरअसल मायावती के ही पार्टी के सांसद, जिन्होंने मायावती का साथ छोड़ दिया और जयंत चौधरी के साथ चले गए। हम बात कर रहे हैं बिजनौर के सांसद मलूक नागर। पिछले 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी, तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हों, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थीं तो आराम से उन कमियों का उजागर करा। लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। कांग्रेस की तरह हम कभी सीटें खाली नहीं पड़ी रही। हालांकि भले ही मायावती ने अपनी पार्टी का स्लोगन बदल दिया हो, लेकिन वो अपने से छिटकते लोगों को कैसे रोक पाएंगी? बसपा कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में एक पैरा अलग से लिखा गया और उस पैरा में साफ है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के व्यापक हित और कल्याण के मद्देनजर ही बीएसपी इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन से समझौता किए बिना ही अपनी पार्टी के लोगों के ही तन मन धन के बल पर पूरी तैयारी के साथ अकेले ये संसदीय आम चुनाव लड़ रही है। इस स्लोगन को लेकर पार्टी में भी चर्चा है। जानकार कहते हैं बहुजन हित को लेकर ही बसपा का गठन हुआ था। बाद में 2007 में स्लोगन में बदलाव हुआ, सर्वजन का इस्तेमाल किया गया। तब से स्लोगन पिछले चुनाव तक बसपा के पोस्टर्स और प्रचार में था। तो क्या है बदलाव की वजह? दरअसल बसपा शुरुआत से ही दलित पिछड़ों की बात करती रही है। इनको संगठित करके ही कांशीराम ने पार्टी का गठन किया। उसके बाद 2007 में सवर्णों को भी अपने पक्ष में लेने के लिए सर्वजन का स्लोगन दिया। तभी बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 के बाद बसपा का ग्राफ गिरा। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा सबसे खराब दौर में पहुंची, 13% ही वोट मिले। यूपी चुनाव 2022 के दौरान ये बात आई कि दलित वोट बैंक भी बसपा से खिसक रहा है। इसके बाद ही बसपा अपने कैडर वोट दलितों को सहेजने में जुटी है। इसलिए मायावती को 4 दशक पुराना वोट हमारा राज तुम्हारा नारा याद आया। अब सर्वजन की जगह फिर बहुजन की बात हो रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।